नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। देखिए, देवघर रोपवे हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में वक्त लग रहा है। कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार परेशानी हो रही है। रात में बचाव का काम रोक दिया गया था। अब भी 15 लोग फंसे हुए हैं। झारखंड के सीएम के मुताबिक फंसे हुए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, रविवार दोपहर करीब 3 से 4 के बीच यह हादसा हुआ था, जब रोपवे में कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी। 46 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। 2 लोगों की मौत भी हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल रेस्क्यू करके काफी लोगों को निकाला गया, लेकिन पूरी रात आज फिर अंदाजा लगाइए, परसों 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से आज फिर अभी तक 15 लोग फंसे हुए हैं। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, नहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में वहां पर दिक्कत हो रही है। 500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रॉली अटकी हुई है। वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए कल 2 MI-17 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने के लिए लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 15 लोग अभी भी वो जो रोपवे की ट्रॉलियां हैं उसमें ही मौजूद हैं। उनको नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि रेस्क्यू करते करते अंधेरा हो गया था। और अंधेरे में दुर्गम इलाका है, पहाड़ की चोटी है, नीचे पूरी खाई है, वहां पर रेस्क्यू करना नामुमकिन था। आज सुबह का इंतजार हो रहा था, लेकिन अभी बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोहरे की वजह से देरी हो रही है। ये हम आपको त्रिकूट पर्वत पर हुए हादसे से जुड़ा हर अपडेट बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है क्योंकि वहां पर कोहरा है, पहाड़ की चोटी है, त्रिकूट पर्वत, 3 पहाड़ की चोटियां हैं और उनके बीच में ऊपर जाने के लिए रोपवे लगी है। अंदाजा लगाइए कितनी दुर्गम क्षेत्र है और वहां पर रेस्क्यू में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। शशांक जुड़ गए हमारे साथ। शशांक, क्या मिल रहा है ताजा अपडेट? देखिए, सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से आज शुरू होना था। अभी भी ऊपर 3 ट्रॉलियों में कुल 15 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फॉग के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिले हुआ है। सेना का जो हेलीकॉप्टर है अब स्पॉट के पास पहुंच रहा है और अब मौसम थोड़ा क्लियर हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6:45 के आसपास से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिर से शुरू होगा। जो ऊपर 15 लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल वहां से निकालने की। शशांक, 15 लोग इन 3 ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम कल कुछ हो पाया था, क्योंकि परसों से ये सब फंसे हैं। क्या होगी उन बेचारों की हालत, वो हम समझ सकते हैं? जी, सवाल दोहराएं। शशांक, जो लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हैं, किसी तरीके से उन तक खाने पीने की मदद पहुंचाई जा सकी, क्योंकि परसों दोपहर 3 बजे के बाद से ये लोग फंसे हुए हैं ट्रॉलियों में। देखिए, हम रात में यहाँ 9 बजे तक थे। कल रात में ड्रोन के जरिए ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको ड्रोन का इस्तेमाल करके पीने का पानी और खाने की चीजें भेजी जा रही थी। फिर एक अलग ट्रॉली का भी व्यवस्था किया गया था, तो ट्रॉली के जरिए ऊपर जो है लोगों को सामान भेजा जा रहा था, ताकि रात में वो पानी पी सके, खाना खा सके। जी जी शशांक, और जो लोग घायल थे उनको लेकर अभी जानकारी कुछ मिल पाई है? उनकी स्थिति कैसी है, एक? और दूसरा, ये जो 15 लोग ट्रॉलियों में हैं, इसमें कुछ जानकारी मिल पाई? कितने पुरुष, कितने महिलाएं, बच्चे? क्योंकि बहुत ज्यादा संकट में होंगे अगर इन ट्रॉलियों में बच्चे मौजूद होंगे तो। जी हाँ, इस ट्रॉलियों में कुछ बच्चे भी हैं और उनके परिजन पूरी रात भर नीचे बैठे रहे। उनके परिजनों से हम लोगों ने बातचीत भी की थी। ऊपर बच्चे भी हैं और कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। टोटल 15 लोग उसमें हैं। और जहां तक घायलों की बात है, तो कुछ लोग घायल हुए थे, उनको देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे जितने लोगों को कल रेस्क्यू कराया गया था, सभी को लगभग देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 32 लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, उन सबको ले जाया गया यहाँ पे देवघर सदर अस्पताल और सबका वहाँ पे इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था ट्रॉली में से। जब वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे थे, उसी समय वो स्लिप किया और नीचे गिर गया, जिस समय उनकी मौत हो गई। जी, मुझे एक बात बताइए, अभी तक इस दुर्घटना को लेकर कुछ जांच में निकल पाया है? आखिर वजह क्या थी? 3 ट्रॉलियां ज्यादा लगाने की बात है तो उसकी परमिशन कैसे मिली? एक तय मानक होता है, एक तय सीमा होती है। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लोगों की जिंदगी अभी भी हवा में ही लटकी हुई है, 15 लोगों की जान अभी भी हवा में अटकी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई अभी। शशांक, देखिए, यहाँ देवघर उपायुक्त जो हैं, उन्होंने कहा था कि पहले एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाए तब उसकी जांच शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी हादसा हुआ हो, लेकिन जब एक बार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो जांच की जाएगी। वैसे एक बात ये भी सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर मेंटेनेंस का काम नहीं होता था? अगर नहीं होता था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ओवर स्पीड में उस दिन ट्रॉलियां चल रही थी जिस दिन ये घटना हुई? तो ये सब जांच की बात है। जांच जब होगा तो सब बात सामने आएगी। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं पूरे मामले पर पैनी नजर बनाया हुआ हूं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा बात सामने आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जांच शुरू होगी।
ठीक है शशांक, आप रहे हैं हमारे साथ, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, आप लगातार वहां का हाल हमें बता रहे हैं। जिया के पास चलते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर जानने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आदर्श ये है, अपर्णा, ये है कि लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कल किया गया और ड्रोन के माध्यम से ये पूरा काम किया गया। ये भी आपको बता दें बड़ी खबर कि 6:45 यानी कि कुछ ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर्स को वहां तक पहुंचने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि कोहरा इस वक्त है और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में 5 ट्रॉलियों में अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं और कुछ ही देर बाद, जैसा कि शशांक भी बता रहे थे, कि 6:45 से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर चलाया जाएगा और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाएगी। ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। कल लगातार खाने पीने की जो चीजें हैं वो ड्रोन के जरिए उन ट्रॉलियों तक पहुंचाई गई। एक दूसरी ट्रॉली के माध्यम से भी खाना पीना लोगों तक पहुंचाया गया। 40 घंटे हो चुके हैं लगभग और अभी तक 15 लोग फंसे हुए हैं। लगभग 40 लोगों को वहां से निकालने का काम किया गया है। हालांकि पूरा जो आंकड़ा है स्पष्ट रूप से बाद में सामने आएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जब जांच होगी तो तमाम तथ्य आगे खुलेंगे। ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई और अब भी 5 ट्रॉलियां हवा में लटकी हुई हैं। 2 रात हो चुकी है, 2 रातों से लोग हवा में ही हैं। आप समझ सकते हैं कि जितने लोग इस वक्त ट्रॉलियों में मौजूद हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।